हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स तथा उसके पहले एक और थ्योरम दिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने सिमिलरिटी के बारे में उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब देख चुके हैं, बना चुके होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और लाभ उठाइए। चलिए, अब है थ्योरम नंबर 6.7। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब कि किसी राइट ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। वही दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से टू द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो अब क्या दिया, ऑन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो दो ट्रायंगल बना आर सिमिलर, माने यह और यह दोनों सिमिलर होगा द होल ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। मतलब यह ट्रायंगल भी पूरे ट्रायंगल के सिमिलर और यह ट्रायंगल भी पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, एंड टू ईच अदर, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होगा। चलिए, फिगर में ए बी सी एक राइट ट्रायंगल हो गया, एंगल बी 90 डिग्री है और बी डी परपेंडिकुलर ए डी है। गिवन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, बी डी परपेंडिकुलर ए सी। टू प्रूव क्या करना है, ये ADB ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC, फिर दूसरे साइड वाला ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC। ये तीनों प्रूफ करना है। देखिए, प्रूफ करना तो एकदम आसान है, ADB और ABC जैसे है। तो ADB का एंगल A और ABC का एंगल ये कॉमन हो जाएगा, और ABC का B या ADB का एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा, सिमिलर हो गया। इसी बात को यहाँ प्रूफ में लिखेंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन हो जाएगा, और एंगल ADB इक्वल एंगल ABC 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC। ये एक नंबर आपका प्रूफ हो गया, बाई एंगल सिमिलरिटी हो गया। फिर 2 नंबर में आइए। 2 नंबर क्या कहता है, BDC और ABC। तो इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल एंगल C कॉमन हो जाएगा, यह एंगल दोनों में है, और एंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, एंगल BDC इक्वल एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल BDC सिमिलर ABC बाई एंगल क्राइटेरिया। ये 2 नंबर आपका प्रूफ हो गया। अब थर्ड नंबर ADB और BDC के लिए। तो इसके लिए भी एक उपाय ये था कि जब दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप है, सिमिलर है, तो दोनों आपस में भी सिमिलर होगा। लेकिन कभी कभी
केवल यही पूछ देता है प्रूफ करने के लिए, तो इसलिए हम इसको अलग से भी बतला देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऊपर का स्टेटमेंट मिटाएंगे। देखिए यहाँ चूंकि एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, इसको एंगल 1 अगर मानते हैं, इसको एंगल 2, तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल 90 माइनस एंगल 2 लिख सकते हैं। और BDC राइट ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल BDC एंगल BDC इक्वल 90 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल 2 और C बचा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो बाकी दोनों मिलके 90 डिग्री होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल C इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल C इक्वल 90 माइनस एंगल 2, यह इक्वेशन 2 ले लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल एंगल C हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब दोनों ट्रेंगल लेते हैं, कौन कौन? ट्रेंगल ADB एंड ट्रेंगल BDC। एंगल ADB इक्वल एंगल BDC प्रत्येक 90 डिग्री है, और एंगल 1 इक्वल एंगल C, एंगल 1 इक्वल एंगल C फ्रॉम इक्वेशन 3। देयरफॉर ट्रेंगल ADB सिमिलर ट्रेंगल BDC। ये आपका 3 नंबर प्रूफ हो गया। तो ये हुआ आपका थ्योरम 6.7। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, उसके लिए देखिए ये दोनों का ही जरूरत है, इसलिए हम अलग अलग लिखे हैं। देखिए इसी पर बन जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं। हाँ, तो अब है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये काफी कॉमन थ्योरम है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में है क्या कि समकोण त्रिभुज किसी भी राइट ट्रेंगल के राइट एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वह हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन अ राइट ट्रेंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। मतलब किसी भी राइट ट्रेंगल में, एक राइट ट्रेंगल यहां लेते हैं ABC, राइट ट्रेंगल में ABC राइट ट्रेंगल एंगल B 90 डिग्री, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस हुआ, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये चीज प्रूफ करना है। यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री टू प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ BD, यहां से BD परपेंडिकुलर AC, ठीक है, BD AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। अब ये फिगर इसके पहले वाले थ्योरम के फिगर के सेम तरह का हो गया। अब प्रूफ में जो है हम सेम काम करेंगे, यही ये दो ट्रेंगल ADB को ABC के सिमिलर करेंगे और ट्रेंगल BDC को भी ABC के सिमिलर करेंगे।
जो कि यहाँ किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए नहीं मिटाए हैं। एडीबी और एबीसी, ए कॉमन है, एडीबी और एबीसी 90 डिग्री बराबर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब इस सिमिलर होने से हमको क्या मिला कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ एडी बाई AB इक्वल AB बाई AC, AB बाई AC। एक और BD और BC का रेशियो सेम होगा, लेकिन हमको वही दो रेशियो चाहिए जिसका देखिए ऊपर नीचे वाला एक एक साइड मिल रहा है। यहाँ लिख देंगे CPST। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। सेम काम फिर इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया गया। BDC और ABC को देखें, यहाँ C कॉमन हो जाएगा और BDC और ABC 90 डिग्री हो जाएगा, सिमिलर हो गया। तो फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो फिर यहाँ से लिए BC बाई AC इक्वल CD बाई BC। इसमें भी देखिए दोनों मिला, यही दोनों लेना है। CPST देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल AC इंटू CD, इक्वेशन 2 हो गया। अब दूसरा कुछ नहीं, इस दोनों इक्वेशन को केवल ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल, इस दोनों में देखिए यहाँ AC कॉमन हो रहा है, तो AC कॉमन कर लें और बचा इसका AD प्लस CD। ठीक है, अब फिगर में देखिए AD और CD दोनों साइड है, AD और CD मिलके पूरा AC हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC इंटू AD प्लस CD को फिर यहाँ लिखे AC इक्वल AC स्क्वायर। सो लिखिए हेंस क्या मिला, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। देखिए एकदम आसान सा थ्योरम है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही माने महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका कन्वर्स बताइए। हाँ, तो चलिए अब है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, इन ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ one side is equal to the sum of square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। क्या कहा कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड के स्क्वायर, मान लीजिए AC स्क्वायर, बाकी दोनों साइड AB और AC के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो फर्स्ट साइड AC का अपोजिट एंगल B 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है इस AC का अपोजिट एंगल B जो है 90 डिग्री होगा। अब एक कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक दूसरा ट्रायंगल ही बनाना है। एक ट्रायंगल फिर बनाए, यहाँ पर ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF इस प्रकार बनाए कि इसका एंगल E 90 डिग्री है और DE जो है AB के इक्वल और EF BC के इक्वल है। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल ट्रायंगल DEF such that एंगल E इक्वल 90 डिग्री, E 90 डिग्री है, एंड DE इक्वल AB एंड EF इक्वल BC। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये DE जो है AD के इक्वल है, AB के, और EF जो है BC के इक्वल है। अब यहां प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया गया है, एंड इन ट्रायंगल DEF एंगल E 90 डिग्री है। DEF में E 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लागू होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइपोटेनस DF का स्क्वायर बाकी दोनों साइड DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर के इक्वल होगा, या DF स्क्वायर इक्वल DE की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ DE AB के इक्वल है और EF BC के इक्वल है, तो DE की जगह पर AB लिख दिए, अब प्लस EF के जगह पर BC लिख दिए फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। DF स्क्वायर इक्वल, अब यहां देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है AC स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे AC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर DF इक्वल AC इक्वेशन 2। DF और AC इक्वल मिल गया हमको। अब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल AB इक्वल DE, अब BC इक्वल EF बाय कंस्ट्रक्शन, और AC इक्वल DF फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF हो गया। साइड 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 कन्ग्रुएंसी कंडीशन से। अब जब कन्ग्रुएंट हो गया तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल B जो होगा एंगल E के इक्वल होगा, और E यहाँ 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल B इक्वल 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो भी थ्योरम थे वो सब बता दिए। अब इस पर आगे इसका एग्जाम्पल होगा, एक्सरसाइज होगा, और तब ये ट्रायंगल चैप्टर आपका समाप्त होगा। तो अगले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक एक क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें एक फिगर दिया गया है, इन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल CD एंड AB इक्वल 2CD, then find the ratio of areas of triangle AOD and triangle BOC। इस AOD और BOC के एरिया का रेशियो बतलाना है, क्या होगा। इसके बारे में आप सोचिए और बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद।